बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन आलू शोरबा की रेसिपी शेयर करूंगा। चिकन आलू शोरबा जो होता है ना, देग स्टाइल से हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत से बहन भाइयों ने मुझे कहा था कि सिंपल तरीके से उसके अंदर एक देगी सी खुशबू है, जिस तरह नाई हजरात पकाते हैं, देग के अंदर पकाते हैं। अगर हम थोड़ी क्वांटिटी के अंदर घर पे उसको बनाना चाहें तो वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। इतने ज्यादा हमारे पास सामान नहीं होता, इतनी ज्यादा हम चीज पका नहीं सकते। तो आज आपको छोटी सी और मजेदार सी ये आलू शोरबा की देगी स्टाइल से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से रेसिपी बताऊंगा। जिस तरह बाजार में शादियों में नाई हजरात बनाते हैं, उसी तरह से आपको मैं चिकन आलू शोरबा बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन आलू शोरबा बनाने के लिए 6 से 7 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 3 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 दाने काली मिर्च के। इसको थोड़ा सा फ्राई करके एक प्याज, इसको रफली काटा हुआ है, ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देना है। अब प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाना है। जब तक या मसाले के अंदर प्याज ब्राउन नहीं ना होता, हमने इसको हल्का हल्का साथ साथ चलाते भी जाना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए, फिर इसके अंदर हमने 2 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें और 7 से 8 जवे लहसुन के, 3 टुकड़े इसके अंदर अदरक के शामिल करेंगे। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसके 3 पीस कर लिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल के ना इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। अब यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि सारा जो मसाला है ना, इसको हमने नरम करना है। तो नरम करने में तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसको 5 मिनट के लिए कवर भी कर देंगे। और जब बाज़ार में नई हजरात जब देग वगैरह पकाते हैं ना, तो इसी तरह से पहले मसाले को फ्राई किया जाता है और फिर इसके अंदर ये देखिए अब टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। फिर इसके अंदर कुछ मसाले, जिसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं मसाले। फिर इसके अंदर धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना ये खुश्क मसाले इसके अंदर डालने के बाद ना, फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको ना हमने अच्छी तरह से ना खुश्क मसाले को फ्राई कर लेना है, ताकि मसाला नीचे से चिपके ना। और फिर हमने इसको एक बाउल के अंदर निकाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। जो तरीका देगों वाला होता है ना, वही तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देग के अंदर भी इसी तरीके से पकाया जाता है। इसको पहले भून के फिर इसको ग्राइंड कर लिया जाता है सारे मसाले को। तो देखिए इस तरह से हम इसको बाउल में निकाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधा किलो हमारे पास चिकन है, चिकन को धो लिया। इसके अंदर लेग और थाई का सारा चिकन है। अच्छा, अब इस गोश्त को हमने ना यहाँ पे फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर। तकरीबन हमने यहाँ पे इसका कलर वाइट होने तक इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन हमें कोई 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। कलर शलर जब वाइट हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं ना, वो शामिल करेंगे। अभी अगर आप इसी दौरान मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे जो मसाला है ना, हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये मसाला इसके अंदर शामिल कर देना है। अब गेम ये होती है कि इस मसाले को हमने यहाँ पे अच्छी तरह भून लेना है। इस मसाले को बोलते हैं भुनी। तो पहले हमने ये भुनी बना लेनी है, भुनी लगानी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ये शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर हमने इस स्टेज पे आके ना, जब चिकन हमारा तकरीबन कोई हाफ गल जाए, तो इसके अंदर हमने आलू शामिल कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू, इसको हमने छोटे पीसीस के अंदर काट लिया। अच्छा, ये आलू शामिल करने के बाद अब फिर से हमने इस तरह चम्मच को चलाना है और अब हमने ना ऑयल मसाले से अलग होने तक इसको पकाना है। अब देखिए मसाला अच्छे से पक रहा है, भुन रहा है। इसके अंदर हल्का हल्का आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है ऊपर। तो जब इस तरह से ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए, फिर हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अच्छा, अब ये दही शामिल करने के बाद ना, अब हमने कोई 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो इसको हल्की आग पे पकाना है जब दही डाल दें। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी, दही जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह पक चुकी है। अब देखिए ऑयल जो है ना मसाले से हमें सेपरेट नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना हमने इसकी ग्रेवी के लिए ना पानी डालना है। तो अब आप इसके अंदर जितनी ग्रेवी, जितना शोरबा रखना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी, तकरीबन इसके अंदर पौना गिलास पानी डाल देंगे। इतना ज़्यादा नहीं हमने शोरबा बनाना। तो ये पानी डालने के बाद हमने इसको हिला लेना है एक दफ़ा। देखिए इस तरह से। चिकन हमारा अभी फुली कुक नहीं हुआ। आप 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे।
10 मिनट के बाद देखिए जी चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है और ऊपर देखिए ऑयल भी मसाले से अलग हो चुका है, हल्की आग पे इसको पकाया है। अच्छा, एंड पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करना है, फिर इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया डाल देना है। अच्छा, सब्ज़ धनिया डालने के बाद ना ये बेहतरीन किस्म का हमारा देगी स्टाइल से ना आलू चिकन शोरबा तैयार हो चुका है। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मज़ीद जो ऑयल मसाले से अलग हो जाए और जो धनिया की खुशबू है ना वो एक्टिव हो जाए। अच्छा, 5 मिनट कवर करने के बाद ना अभी इसको फाइनली एक खूबसूरत से बर्तन के अंदर डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का ये आलू चिकन शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप इसको घर में बनाएंगे तो आप अपने हाथों को नहीं रोक सकेंगे। इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस और इतना टेस्टी, बिल्कुल देग स्टाइल से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।